हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई है सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 से 50 को पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतज़ार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हो, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार के देव मिश्र का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यह एक ऐसे शख्सियत हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए, साथ ही वो सारी उम्मीदें भी खो दी जो उसे अपनी ज़िंदगी से थीं। किसी भी इंसान के लिए एक ऐसा हादसा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ उनके साथ हमेशा रही। कुछ लोगों ने तो उनसे यहाँ तक कह दिया कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल वक्त में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देव मिश्र हम सब के लिए एक मिसाल हैं। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप है, और अत्याचार सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कहावत बताने वाला हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होगी, कि अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, उस इंसान से जाकर यह कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह बहुत बड़ा पाप है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पापों में से एक पाप है। अगर ये बात आपसे कोई आकर के कहता है, आप इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसलों को तोड़ सके, तो आपसे यह कह सके कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहते हो, तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। और यह अपने ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार होगा। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए। ज़िंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि कोई तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी है कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इससे कोसों दूर है। सच तो ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सक्सेस पाने के लिए, सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है। और सड़कों पर खाक छानने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं, उनका अगर एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना आर्थिक तौर पर ना इमोशनल तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे तो उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है और वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है और वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जान चुका है। आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। इसलिए ना तो अपनी ज़िंदगी की डोर किसी के हाथों में दो, ना अपने मन की डोर किसी को हाथों में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो, जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में तो न जाने कितने लोग लूट और बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपने ज़िंदगी को दूसरों की दृष्टि से देखो और वही निर्णय लो जो आपके लिए सही हो। और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए, क्योंकि सोचने का काम लोगों का होता है, आपका नहीं। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में नहीं होता। नहीं तो उन्हें लगता है कि आप शायद इसके लायक ही नहीं है। आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन ख़त्म कर देते हैं। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को हर सवाल का जवाब अपने अंदर ही मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो वो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं, मन के अंदर तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती।
लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितने खुशनसीब हैं कि वो आज की सुबह जिंदा उठे हैं। न जाने इस दुनिया में कितने बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर 1 के स्वार्थी हो, मूर्ख और आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, वो हो आप खुद। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा वो थप्पड़ मारती है कि वो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप समस्याओं के समाधान पर ध्यान दोगे तो जीवन और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज करूँगा कल करूँगा रोज़ कहते रहते हो, तो उन सब से बाहर निकलो और जो तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत शुरू कर दो। दोस्तों, मेरी बात अगर समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, अन्यथा मुझे समझाने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अंत में दोस्तों, हमारी वीडियो आपके लिए कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या विचार है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।